थैंक गॉड मैंने इसको टॉमाहॉक मिसाइल्स नहीं दिए, अगर मैं इसको टॉमाहॉक मिसाइल्स देता ये तो कुछ भी कर देता। आज ट्रंप कह रहा थैंक गॉड मैंने इसको टॉमाहॉक मिसाइल्स नहीं दिए, टॉमाहॉक मिसाइल्स मांग रहा था मैंने दी नहीं। क्यों? टॉमाहॉक मिसाइल्स करीब 1000-1500 किलोमीटर अंदर तक रशिया में मार कर सकते हैं। यार कल को ये मिसाइल चला दे, बट टॉमाहॉक मिसाइल मैं आपको बताऊं ज़ेलेंस्की चला नहीं सकता था। उसके लिए अमेरिकन नेवी चाहिए, उसके लिए अमेरिकन जीपीआरएस से ही वो चलते हैं, और वो कभी भी पुतिन के रेजिडेंस को इसको टारगेट करने नहीं देते। ये बिल्कुल क्लियर बात है। तो याद कीजिए इजराइल और हमास का जो कॉन्फ्लिक्ट चला, इजराइल और ईरान का, सॉरी हमास का नहीं ईरान का, उसमें बेंजामिन नेतन्याहू का एक घर भी टारगेट किया गया था, ठीक उसी तरह से। अब कहते हैं नेतन्याहू वहां थे नहीं, ये भी किसी को आज तक नहीं पता नेतन्याहू वहां थे या नहीं थे, बिकॉज इजराइल विल नेवर एक्सेप्ट कि नेतन्याहू वहां थे जब अटैक। ठीक उसी तरह से रशिया एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक इसी तरह से कोई कंट्री एक्सेप्ट नहीं करेगी। बट ये है इट्स वन ऑफ दो 6 प्लेसेस वेयर पुतिन को उड़ा दी। तो अगर उसको टारगेट किया गया, बहुत बड़ा एस्केलेशन है। और रशिया मिलिट्री इज ऑलरेडी प्रिपेयरिंग एज पर द स्टेटमेंट्स कमिंग इन टेलीग्राम चैनल्स एंड ऑल, रशियन मिलिट्री इज ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर अ बिग रिटेलिएशन। अब जब ये प्लान फेल हो गया, और मेरे को लगता है ये ज़ेलेंस्की ने करवाया, मैं आपको अभी समझाऊंगा क्यों करवाया, मैं इसके डिटेल में जाएंगे। और जब ये प्लान फेल हो गया तो ज़ेलेंस्की सोशल मीडिया पे आता कहता है ये सब रशिया का झूठ है, हमने ऐसा कुछ नहीं करवाया, हम तो बहुत शरीफ है, हमने तो किया ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं। ये बस वो जो डिप्लोमेटिक प्रोसेस चल रही है, पीस आना चाहती है, उसको स्टटल करने के लिए रशिया से करा, विच आई डोंट बाय, बिकॉज पीस की जो खेल है उसको भी आपको समझाना अभी। आई डोंट एग्री कि जो ये इसका स्टेटमेंट है दैट इज ऑल क्रैप, क्योंकि पीस डील कहीं आसपास भी नहीं है, वो मैं आपको बताऊंगा क्यों, उस पर हम बात करने वाले हैं। तो ये जो ज़ेलेंस्की कह रहे हैं 100% झूठ कह रहे हैं और 100% बकवास कर रहे हैं। यूजुअली एक नंबर का झूठ आप तो जानते ही, उसमें कोई डाउट है नहीं। तो बॉस ट्रंप और पुतिन ऐसे हो गए। मैंने आपको कल कहा था, मैंने कहा था ट्रंप इज ऑलरेडी कंटेम्पलेटिंग इफ ही कैन पुश ज़ेलेंस्की अंडर द बस एंड गेट टू क्लोजर रिलेशंस विद पुतिन। कहा था नहीं कहा था मैंने? ये कल 2 दिन से आपको कह रहा हूं, इज ऑलरेडी कंटेम्पलेटिंग दैट। और अभी मेरे को आपको बहुत कुछ बोलना है, थोड़ा लंबा सेशन चलने वाला, भाई बने रहिएगा। मैंने आपको कहा था नहीं कहा था, कैन आई हैव अ फ्यू कमेंट्स? मैंने आपको कहा था ही विल एग्जैक्टली डू दैट, क्योंकि वो सोचेगा यार इस लंगड़े घोड़े पे पैसे लगा के कुछ होगा नहीं। अब टॉमाहॉक मिसाइल का तो कहा था, मैंने कहा था, बिल्कुल मैंने आपको कहा था। देखिए आई टोल्ड यू दिस, ट्रंप विल डू दिस, बिकॉज ट्रंप के जो मैं हाव भाव देख रहा हूँ, ट्रंप की जो बॉडी लैंग्वेज देख रहा हूँ मैं, उसे देख के मेरा एनालिसिस कहता है विल पुश ज़ेलेंस्की अंडर द बस। बॉस बिल देखिए, मैंने कहा था दिस इज, आई ऑलवेज कैन टेल यू व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। तो अब यहां पे सिचुएशन बहुत बदल जाती है, और ये यूरोप के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है, यूरोप के लिए बहुत बड़े विनाश के बादल आ गए। और याद कीजिए 2 दिन पहले, 48 घंटे पहले मैंने एक चीज हाईलाइट की थी भारत विचार। मैंने कहा था बॉस रशिया के एक रिफाइनरी पे अटैक हुआ, रिफाइनरी का आउटर दीवार विवार पे कुछ आग लग गई, और वो अटैक हुआ था यूके के स्टॉर्म शैडो मिसाइल से। मैंने कहा था बॉस केयर स्टार्मर की लग गई है, आज लगे, कल लगे, परसों लगे, ही इज गोइंग टू पे फॉर इट, बिकॉज ये जो स्टॉर्म शैडो मिसाइल उसने इस बंदर के, कहते हैं ना बंदर के हाथ में उस्तरा नहीं लेना चाहिए, तो इसने जो बंदर के हाथ में उस्तरा दे दिया। अब मतलब ज़ेलेंस्की तो खैर जो उसका होगा होगा, तो सब जानते हैं कि केयर स्टार्मर और यूके की ओर लगने वाली है। पूरे यूके में गार्डेड रेस्पॉन्स है, कोई, पूरे यूके की फटी पड़ी है, पूरे यूरोप की फटी पड़ी है, कोई कुछ नहीं बोल रहा, कोई अभी किसी की प्रतिक्रिया नहीं है, सब चुपचाप है। सब की नोबडी इज बिलीविंग कि बंदर इतना बड़ा खेल कर लेगा। मैंने कहा था डेंजरस बंदर है ये, बंदर के हाथ में उस्तरा नहीं, इसके हाथ में तलवार दे रहे हो भाई साहब, ये वाट लगा देगा, ये इज अ वेरी डेंजरस मैन। और मैं वैसे आपको कह रहा था कि इसकी क्रिसमस में इसकी विश क्या थी? इसकी क्रिसमस विश थी पुतिन शुड डाई। रशिया ने बोला अच्छा अब तुझे देख लेंगे कौन मरेगा। तो वैसे ही इसने तो पब्लिकली कहा ना पुतिन मरना चाहिए, मेरी क्रिसमस विश है भाई, मैं तो चाहता हूँ पुतिन मरे। तो ये एक बहुत बड़ा लफड़ा है। अब चलते हैं कि जो डिस्कशन हुआ, डिस्कशन में क्या हुआ, इसकी मीटिंग थी फ्लोरिडा में ट्रंप के साथ, उसमें क्या हुआ, और उसके बाद आप इस चीज को जोड़ के देखेंगे आपको पॉइंट लॉजिकल लगेगा। डिस्कशन में ये हुआ, ट्रंप ने इसने बोला मैं मार्क कार्नी और यूरोपियन लीडरों से मिलकर, तो ट्रंप ने कहा मेरे को तेरा कोई प्रपोजल मंजूर नहीं, तू भाड़ में जा। फिर इसने ट्रंप को फोन लगा के था सर मैं डायरेक्ट आ जाऊं? बोला ठीक है डायरेक्ट आ जाए, क्योंकि ट्रंप का ईगो है कि मैं जो दूंगा वो प्रपोजल है, मैं जो कहूंगा वो प्रपोजल है, जो तू उनसे अप्रूव करा के लगेगा मैं तेरा क्लर्क हूं क्या कि मैं तो साइन कर दूंगा उस पर, जो मैं अप्रूव करूंगा वो ये प्रपोजल, ये ट्रंप ने। तो ये पहुंच गया
फ्लोरिडा। फ्लोरिडा जब ये पहुंचा तो ट्रम्प से मीटिंग हुई, तो ट्रम्प ने कहा जी बड़ी अच्छी मीटिंग हुई, बहुत चंगा चंगा चंगा। वैसे ट्रम्प कहता चंगा चंगा चंगा, एंड देयर इज वेयर देयर इज पंगा पंगा पंगा, राइट। ट्रम्प का चंगा मीन्स बड़ा पंगा। एक और पंजाबी में वर्ड उसे यूज कहते पर वो बोल नहीं सकता सोशल मीडिया पे, तो बहुत बड़ा पंगा हो गया जी। एनीवे, तो ये जो ट्रम्प ने कहा, फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मतलब भाई साहब क्या हुआ, क्या नतीजे हुए। तो ट्रम्प की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो ट्रम्प ने कहा सर अब पीस डील तो ज़ेलेंस्की में यहाँ कह रहे थे 31 दिसंबर तक हो जाएगी, क्या 31 दिसंबर तक पीस डील हो जाएगी? ट्रम्प ने कहा देखो भाई ऐसा है, 2-4 हफ्तों में, विद इन अ कपल ऑफ वीक्स विल फिगर आउट कि डील होगी भी या नहीं होगी। तो जो मेरा असेसमेंट था, डील में कुछ नहीं होना। ये गाड़ी जिसके 4 टायर 4 दिशा में चल रहे हैं, एक टायर यहाँ जा रहा है, एक टायर पीछे वाले सीधे, तो वो गाड़ी कहीं नहीं पहुंचेगी। मैंने उसने कहा 2 या 4 हफ्तों में ये पता लगेगा डील होगी भी या नहीं होगी। पहली बात ये आप नोट कर लीजिए। तो मतलब दूसरी बात कह रहा सिक्योरिटी गारंटीज, कह रहा कुछ कुछ हमने वर्कआउट किया है, बाकी हम उस पर काम करेंगे और बाकी हम आपको बताएंगे कि क्या होने वाला है। कुछ कुछ हमने वर्कआउट किया है। तीसरी बात, ये जो डोनबास का एरिया, इसमें क्या होगा, कह रहे हैं अब हम एक इकोनॉमिक जोन बनाने की सोच रहे हैं। डिमिलिटराइज जोन छोड़िए, एक इकोनॉमिक जोन बनाएंगे जिसमें दोनों का कंट्रोल कुछ होगा। उसके बाद नेटो ये ज्वाइन नहीं करेगा, तो पक्की है। अब जो पहले ज़ेलेंस्की कह रहा था कि मुझे अमेरिकन सेनेट से और कांग्रेस से गारंटी दिला दो, कांग्रेस से और सेनेट से, कि भाई 15 साल तक मेरी गारंटी रहेगी, मुझे लगता है ट्रम्प ने मना कर दिया। कहता भैया ये नहीं होगा, अगर मैं सेनेट और कांग्रेस में जाऊंगा, इट विल नेवर सी द लाइट ऑफ द डे, बिकॉज अमेरिका रशिया के सामने खड़ा हो जाए, उस पर कोई सेनेट कांग्रेस वोट नहीं करेगा तेरे चक्कर में। वी आर नॉट गोइंग टू डू इट, ये उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया। तो बॉस यहाँ ज़ेलेंस्की की वार्ड ने बोला कुछ कुछ तुझे गारंटी देंगे। अब गारंटी में क्या, यूरोपियन सिपाही इंक्लूडेड, अगर यूरोपियन सिपाही इंक्लूडेड है तो रशिया ने पहले बोल दिया भाई साहब हमें तो ये तो मंजूर ही नहीं। अगर 8 लाख की फौज ज़ेलेंस्की सोच रहा है, बिल्कुल मना कर दिया। ट्रम्प कह रहे हैं यार हर महीने 25,000 लोग मर रहे हैं, आई वांट टू स्टॉप देम, आई सपोर्ट ट्रम्प, बिकॉज व्हाई आर क्रिश्चियंस किलिंग ईच अदर। यहाँ मुसलमान तुम्हारा मजाक बना रहे, तुमसे तुम पे हंस रहे कर रहे, गल्लू के पट्टा टॉम पीटर को मार। दैट इज रियली व्हाट इज हैपनिंग एंड आई पिटी देम। यहाँ गाजा में जनाजा उठ रहा तो दुनिया भर में है अल्लाह मुसलमान मरे। या 25,000 आदमी अकॉर्डिंग टू ट्रम्प हर महीने मर रहा, और इन बेवकूफों को समझ ही नहीं आ रहा इनके साथ क्या हो। एनीवे, तो ये एक यहाँ बोला जी हम ये मैं इसको रोकूंगा, अब हम बताएंगे आपको क्या होगा। तो फिर ट्रम्प से पूछा भाई साहब ये तो कह रहा है कि 90% हो गया, बस थोड़ा बहुत 5-10% का कॉमा अपॉस्ट्रोफी रखा है। ट्रम्प का कहना था भैया ऐसा है, मुझे परसेंटेज समझ नहीं आ गई, काफी क्लोज आ गई, अभी का कुछ पॉइंट्स बड़े हैं जो रहते हैं। अब बोला कौन से पॉइंट्स रहते हैं सर? बोला नहीं उस पर हम बात नहीं करेंगे, हम बाद में बात करेंगे। तो ट्रम्प इज नॉट इवन एग्रीइंग कि 90% हो गया। ट्रम्प ने दे दिया धक्का। फिर ट्रम्प और ज़ेलेंस्की की यूरोप के नेताओं से बात हुई फोन पे। मैक्रोन का ट्वीट आया, कहता हाँ ट्रम्प से बात हुई हमारी, बड़ा अच्छा है, ये है वो है। और स्टोरी में पेज कहाँ फंसता, स्टोरी में कहते हैं ना हु स्पिल्ड द बीन्स स्पिल किए मैक्रोन ने। मैक्रोन कहते हैं कि भाई ऐसा है कि अब हम जनवरी के एंड में जाएंगे, वॉशिंगटन तब ट्रम्प से इस सीजफायर की बात करेगी। जनवरी का एंड, ये दिसंबर का एंड, यानी कि 1 महीने बाद इंशाल्लाह हम वहां जाएंगे और तब ट्रम्प से बात करेंगे। यानी कि 1 महीने के टाइम कुछ भी नहीं होगा, ये स्टेटस को चलता रहेगा, मार कटाई चलती रहेगी। अब समझिए कहानी क्या है। ज़ेलेंस्की, मैंने आपको बताया कि ज़ेलेंस्की पीस डील की बातें क्यों कर रहा है। ज़ेलेंस्की के पास विकल्प ही नहीं है। ज़ेलेंस्की अब डिमिलिटराइज जोन, फिर इकोनॉमिक जोन, फिर कहता है एसईजेड बना दो, मतलब इन फ्री इकोनॉमिक जोन बना दो, वहां से एक्सपोर्ट होगा, दोनों के लोग चलाएंगे। अब उर्सोव से पूछा, उसने कहा जी हमें तो पता ही नहीं। दिमित्री पेस्कोव से पूछा, कहता जी हमने तो कुछ पता ही नहीं क्या हुआ, ये तो ये लोग आपस में बातें कर रहे हैं, वी हैव नो आइडिया। पुतिन से सैटरडे को पूछा भाई साहब ये जो मीटिंग हो रही फ्लोरिडा में कल आपके ट्रम्प और ज़ेलेंस्की को, याद कीजिए आज तक पुतिन ज़ेलेंस्की से कभी नहीं मिले। बोले ट्रम्प और ज़ेलेंस्की की मीटिंग हो रही है, इसके बारे में आपको क्या कहना है, और ये जो पीस डील हो रही है इसके बारे में आपको कहना है। पुतिन ने एक अच्छी लाइन बोली, कहता भाई अगर मेरे से पीस डील करनी है तो मैं तो कहता हूं सबसे पहले यूक्रेनियों को बोलो अपने सिपाही डोनास से निकाल दे, डोनास से अपने सिपाही निकाले, डोनबास क्षेत्र से अपने सिपाही निकाल दे, उसके बाद ही मैं किसी भी तरह की डील करने में इंटरेस्टेड रहूंगा, किसी तरह की बातचीत करने में इंटरेस्टेड रहूंगा।
वहां शाम तक दिमित्री पेस्कोव ने अपना स्टेटमेंट बदल दिया, कहता है जी हम तो ये चाहते हैं कि एक स्थायी एग्रीमेंट हो, हम पीस डील में इंटरेस्टेड नहीं है। बोला क्या मतलब? कहता आप कहते हो सीज फायर, हम तो कहते हैं पूरी पीस डील करो, पूरा ये तेरा ये मेरा ये करो। कह रहा अगर पीस डील हो गई तो सीज फायर तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, अगर सीज फायर हुआ तो कल कब तक रहेगा नहीं रहेगा, और कल को कोई बहुत बड़ा एस्केलेशन ना हो जाए, इसकी गारंटी कौन लेता? हम तो आपको कहते हैं कि आप पूरा पूरा सीज फायर करो, सॉरी आप पूरी पूरी पीस डील करो जिसमें सीज फायर विल बी अ पार्ट ऑफ द पीस डील। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन सीज फायर।